हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी यूपीएसआई एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? वह कौन सा गैस है जिसे मार्स गैस कहा जाता है? तो ये मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस के प्रमुख घटक जो है वह मीथेन है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? क्या है कि सेप्टिक टैंक जो होती है उस सेप्टिक टैंक उसमें कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा उसमें भी मीथेन गैस ही होती है, सेप्टिक टैंक में भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में अधिकतर निकलती है? क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो कचरा का भराव होता है उस क्षेत्रों में अधिकतर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा उसमें भी मीथेन गैस ही निकलती है जिसका अनुसूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह होता है। क्या है कि जब पशु जो जुगाली करता है तो उस समय कौन सा गैस का निस्तारण होता है? तो ये मीथेन गैस का ही निस्तारण होता है जब पशु जुगाली करता है उस समय। नेक्स्ट है, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? धान के खेत जो होती है उसमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो उसमें से मीथेन गैस CH4 मीथेन गैस ही मुक्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि ये सब में क्या होती है? तो ये सब में होती है, क्या होती है कि इस सब में भी मीथेन गैस ही होती है। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि इसमें से सभी सही है। क्या है कि उपयुक्त कथनों में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है। तो ये धान की खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि यह सभी से मीथेन गैस का ही निस्तारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब गैस में मुख्यतः क्या होता है? जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? जैव गैस जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें भी मीथेन ही होता है, जैव गैस में भी मीथेन ही होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन गैस ही है, याद रखिएगा प्राकृतिक गैस में भी मीथेन गैस ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस। क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? तो इसमें भी मीथेन ही पाया जाता है, याद रखिएगा मीथेन ही पाया जाता है प्राकृतिक गैस में भी। नेक्स्ट है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? क्या है कि जब मीथेन को हम जलाते हैं तो क्या होता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन गैस को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निस्तारण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों निकलता है एक साथ। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। क्या है कि जब कोयला के खदान होता है उसमें अधिकांश विस्फोट किसके कारण होता है? तो ये होता है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। जब हवा में मीथेन गैस का मिश्रण होता है तो खाद्यान्नों में विस्फोट होता है। नेक्स्ट है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, उसके अलावा अन्य कौन सा गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है? तो ये CH4 CO2 के अलावा CH4 यानी मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का नुकसान पहुंचा सकता है? क्या है कि वह कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा
सकता है। तो ये जो है यह मीथेन गैस CH4 मीथेन गैस ही है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर अलग अलग है। तो इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस है जो CHClF2 जो है वह एक CHClF2 ये है एक गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, जो कि ओजोन परत को ओजोन परत जिसका ओजोन का अणुसूत्र होता है O3, जिसको आसानी से क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ जाती है। ये CFC के कारण ही। तो याद रखिए CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको किस नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, HCFCS का विस्तार है। क्या है कि HCFCS का विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, याद रखिएगा ऑप्शन बी। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है HCFC का पूरा नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। वह कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसमें सर्वाधिक ऊष्मारोधी यानी कि ऊष्मा को रोकने की क्षमता होती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें अधिक ऊष्मा रोकने की या ऊष्मारोधी क्षमता पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू पश तित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या है कि वह कौन सा प्रशीतक है जो घरेलू पश तित्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रियोन जो है, फ्रियोन उसको हम रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग कर सकते हैं प्रशीतक के रूप में। तो याद रखिएगा फ्रियोन घरेलू प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। प्रोपेन जो है उसका रासायनिक सूत्र जो है वह C3H8 होता है। C3H8 जिसका मीथेन होता है CnH2n+2, इसी का जो होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन में C8C3H2n+2 हो जाएगा, तो इसके जगह पर 3 आएगा तो C3H8 का रूप का हो जाएगा, याद रखेगा। ये होता है अल्केन ग्रुप का होता है CnH2n+2। जो प्रोपेन जो होता है वह अल्केन ग्रुप का अणुसूत्र होता है, जिसका अल्केन का CnH2n+2 होता है, जिसमें C3H8 जो होता है वह प्रोपेन का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। गर्म हवा का जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है यह प्रोपेन गैस जिसका अणुसूत्र है C3H8 होता है, उसका प्रयोग गर्म हवा के गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट का जो लाइटर होता है, लाइटर जलाने में, उसमें कौन से गैस का प्रयोग होता है। तो उसमें जो होता है वह ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
तरलीकृत पेट्रोलियम एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? एलपीजी जो होता है वह तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका जो प्रमुख घटक वह कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका भी प्रमुख घटक जो है वह ब्यूटेन ही है एलपीजी का प्रमुख घटक। नेक्स्ट है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? क्या है कि द्रवित ब्यूटेन जो होता है लिक्विड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो होता है वह एलपीजी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? वह कौन सा गैस है जो एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वह बायोगैस का घटक नहीं है, लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सभी बायोगैस का घटक है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वह बायोगैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? वह कौन सा गैस था जिसे प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था? तो ये जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस, इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। क्या है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस किस रूप में होती है? तो याद रखिएगा ये द्रव के रूप में होती है। विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव रूप में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? किसका उपयोग जो है वह पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथीन का जो उपयोग होता है एथीन उसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल डैश की बनी होती है। क्या है कि बहुप्रयोग यानी कि विभिन्न तरह के प्रयोग में की जाने वाली बोतल जो होता है, प्लास्टिक के बोतल जिसमें पानी होता है जो बाहर में मिलते हैं, उसमें वो बोतल कौन से रसायन से बनी होती है? तो ये जो होता है पॉलीथीन का बना होता है जो एथीन ग्रुप का होता है। तो याद रखिएगा पानी की बोतल जो होता है वह पॉलीथीन का बना होता है। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? क्या है कि फल जो होता है उसको हम कृत्रिम यानी कि उसे हम कच्चे फल को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, एसीटिलीन गैस का प्रयोग। नेक्स्ट है इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा गैस है जिसे हम फल को पकाने में प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन ये दोनों गैस जो है वह फलों को पकाने का कार्य करता है। कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन गैस फलों को पकाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑरलॉन जो है ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ऑरलॉन जो है वह एक एक्रिलो क्या है कि यह एक्रिलोनाइट्राइल का जो बना होता है ऑरलॉन एक्रिलोनाइट्राइल का एक पॉलीमर है, याद रखिएगा एक्रिलोनाइट्राइल का एक पॉलीमर है। क्या है कि टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो होता है वह क्या है? तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन है एक फ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा फ्लोरोकार्बन है एक टेफ्लॉन। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का जो है वह सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम है वह पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो है वह टेफ्लॉन का सामान्य नाम है।
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है। क्या है कि टेफ्लॉन जो है वह किसका एकलक बहुलक है। तो ये जो है वह टेट्राफ्लोरोएथेन टेट्राफ्लोरोइथेन का जो बहुलक है वह टेफ्लॉन जो है वह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कराहों के निर्माण में किया जाता है। वह कौन सा बहुलक है जिसका प्रयोग न चिपकने वाली कराह के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का प्रयोग जो होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग न चिपकने वाले कराह के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है किसमें sp संकरित कार्बन है। वह कौन सा जो रसायन है जिसमें कौन सा अनुसूत्र है रसायन का जिसमें sp संकरित कार्बन है। तो याद रखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो है वह sp संकरित कार्बन है। नेक्स्ट है C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है। क्या है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है। तो याद रखिएगा 5 श्रृंखला समयावधि संभव है C6H14 के। नेक्स्ट है CH3OH का रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये मिथाइल अल्कोहल को CH3OH कहा जाता है, याद रखिएगा। मिथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है CH3OH। ये जो है वह मीथेन ग्रुप का होता है। CH3OH जो होता है वह मिथाइल अल्कोहल होता है, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। CH3OH जो होता है वह मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वह कौन सा जो गैस है, वह कौन सा रसायन है जिसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वुड स्प्रिट मिथाइल अल्कोहल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। वह कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल ही एक रसायन है जिसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त होता है। क्या है कि इथेनॉल जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये गन्ना से जिसको ईख कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं। तो गन्ना से इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मसाले का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मसाले का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये एथेनॉल को तैयार करने के लिए मसालों का प्रयोग किण्वन के पश्चात किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संशोधित स्पिरिट होती है। संशोधित स्पिरिट क्या होती है। तो संशोधित स्पिरिट जो होती है वह 95% इथाइल अल्कोहल होती है। संशोधित स्पिरिट 95% इथाइल अल्कोहल होती है, याद रखिएगा। 95% इथाइल अल्कोहल संशोधित स्पिरिट होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम उसका क्वथनांक होता है। क्या है कि अल्कोहल जो होता है वह पानी से अधिक, यानी कि अल्कोहल जो होता है वह जल्द ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, बहुत ही कम समय में उड़ जाता है। तो वह पानी से उसका जो
जो क्वथनांक होता है, क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? क्या है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान हमेशा इथाइल अल्कोहल बनता है। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। क्या है कि रसोई के गैस जो होता है, जो गैस सिलेंडर से जो रसोई का गैस होता है, उसका रिसाव हम कौन से रसायन के कारण उसका रिसाव का पता लगाते हैं? तो ये मिथाइल मरकेप्टन एक रसायन है जो रसोई गैस को गंध प्रदान करता है, जिसके कारण हम उसमें रिसाव का पता लगाते हैं मिथाइल मरकेप्टन के कारण। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या कि स्वचालित इंजन जो होता है उसमें हिम निरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है स्वचालित इंजनों में? तो याद रखिएगा, इथाइल ग्लाइकॉल का प्रयोग हिम निरोधी के रूप में स्वचालित इंजनों में किया जाता है। हिम निरोधी के रूप में स्वचालित इंजनों में किया जाता है इथाइल ग्लाइकॉल का उपयोग। नेक्स्ट है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि यह क्या है कि विमान के जो गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि ग्लाइकॉल जो होता है वह ग्लाइकॉल पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्या है कि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाने के कारण पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है। याद रखिएगा, पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है विमानन गैसोलीन में गैसोहॉल मिलाने पर। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी खोज किसने की? क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो ये सिम्पसन नामक व्यक्ति है, उन्होंने क्लोरोफॉर्म की खोज की। याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म का जो संबंध है वह कौन सा कथन सत्य है? तो ये संवेदनाहारक यानी कि निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है और फॉस्जीन उत्पन्न करने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वह संदेहनाहारक यानी कि निश्चेतक और फॉस्जीन के उत्पन्न में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो 2 एवं 3 ऑप्शन सी याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्या है कि क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है, क्लोरोफॉर्म का विलयन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है वह क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में। क्या है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? निम्नलिखित में से अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह है क्लोरोपिक्रीन जो है ये अश्रु गैस का एक उदाहरण है। क्लोरोपिक्रीन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन है। अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन जो है वह अश्रु गैस का रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट है एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड क्या है, तो एल्डिहाइड जो है एक एल्डिहाइड एक प्रबल लघुकारी एजेंट है। याद रखिएगा, प्रबल लघुकारी एजेंट एल्डिहाइड है, प्रबल लघुकारी एजेंट एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका 40% जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके 40% जलीय घोल को हम फॉर्मेलिन, याद रखिएगा एल्डिहाइड के 40% जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है। क्या है कि बेकेलाइट जो होता है वह किसके संघनन से बनता है, तो याद रखिएगा ये फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। वह कौन सा अम्ल है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, तो याद रखिएगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल जो यह साइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल सही है। पिक्रिक अम्ल जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, लेकिन पिक्रिक अम्ल जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंततः क्षेपित अम्ल कौन सा होता है। क्या है कि जब मधुमक्खी काटता है तो उस समय जिस जगह पर काटता है वहाँ दर्द और जलन होता है, तो वह अंततः क्षिपित अम्ल कौन सा होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। मिथेनोइक अम्ल जब मधुमक्खी का डंक मारता है तो वहाँ पर जो होता है दर्द और जलन मिथेनोइक अम्ल के कारण, जब मधुमक्खी उसमें मिथेनोइक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है चींटी के काटने पर किसका अंततः क्षेपण होता है। क्या है कि जब चींटी काटता है तो चींटी अपने डंक में कौन सा अम्ल छोड़ता है, तो याद रखिएगा चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में इथानोइक एसिड पाया जाता है। वह कौन सा फल है जिसमें इथानोइक एसिड पाया जाता है, तो ये सफ़ेद सिरका में इथानोइक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, सफ़ेद सिरका में इथानोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरका जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये एस्टिक अम्ल है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो ये एस्टिक अम्ल ही सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है विनेगर किससे बनता है। विनेगर वह किससे बनता है, तो याद रखिएगा ये तनु एस्टिक एसिड से विनेगर बनता है। विनेगर किससे बनता है, विनेगर किससे बनता है। विनेगर जो है वह एस्टिक एसिड से ही बनता है। याद रखिएगा, एस्टिक एसिड से ही विनेगर बनता है। नेक्स्ट है सिरका क्या है। सिरका क्या है, तो सिरका है तनु एसिटिक एसिड को हम सिरका भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। क्या है कि धावक जो है दौड़ता है तो पैर के या विभिन्न शरीर के अंग के मांसपेशी में दर्द होता है, या अधिक थकावट के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो वह किस अम्ल की उपस्थिति के कारण, तो याद रखिएगा ये लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण धावक जो है दौड़ता है तो मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है लैक्टिक एसिड के कारण।
नेक्स्ट है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में होता है, जिसके कारण दही का स्वाद खट्टा होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है, तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, उसी के कारण खट्टा होता है दूध। नेक्स्ट है निम्नलिखित फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी जो होता है उसमें कौन सा एसिड या अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है वह फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। क्या है कि किडनी स्टोन, जिसको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, जिसके गुर्दे की पथरी का निर्माण वह कौन सा यौगिक करता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी स्टोन, जिसे गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला यौगिक भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट को। नेक्स्ट है नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। नींबू जो होता है उसका खट्टा स्वाद जो होता है उसमें कौन सा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा ये साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू में खट्टा स्वाद होता है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। क्या है कि खट्टे फलों में होता है, खट्टा फल जो होता है उसमें क्या होता है, तो खट्टा फल में साइट्रिक एसिड ही होता है, जिसे हम साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, यह खट्टा अम्ल में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, वह कौन सा अम्ल है जो अंगूर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड ये कच्चे अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। वह कौन सा अम्ल है जिसे हम बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं, तो याद रखिएगा ये टार्टरिक एसिड। टार्टरिक अम्ल जो है उसका प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुम्मिलित कीजिए कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है, सिट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-1-2 जो ऑप्शन होगा उसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फॉर्मिक अम्ल चींटी में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, और टार्टरिक अम्ल जो है वह इमली में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-2-1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर है सुम्मिलित करना, तो चलिए सुम्मिलित करते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है वह खट्टा दही में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वह इमली में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में होता है, और साइट्रिक अम्ल नारंगी में होता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 4-1, क्या है कि इसका सही उत्तर होगा 4-1-3-2 जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4-1-3-2 जो है वह ऑप्शन नंबर डी में है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दही में, टार्टरिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल नारंगी में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-1-3-2, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। वह कौन सा युग्म है जो सही सुम्मिलित नहीं है, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वह नींबू में होता है, माल्टोज माल्ट होता है, लेकिन एस्टिक अम्ल जो होता है वह दही में नहीं होता है। एस्टिक अम्ल जो होता है वह सिरका में होता है, याद रखिएगा सिरका को हम एस्टिक अम्ल बोलता है। दही में हम लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल जो है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और एस्टिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है। क्या है कि नाखून पॉलिश का जो रिमूवर परिमार्जक होता है
उसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें जो होता है वह एसीटोन होता है। नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में एसीटोन होता है, जिसके कारण नाखून की पॉलिश को वह हटा देता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया था? तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया गया था। यूरिया ही एक कार्बनिक पदार्थ था जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया गया था, जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होता है वह यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखेंगे आगे कि कितना होता है यूरिया में नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा कितनी होती है? तो ये 46%, जो कि सबसे ज़्यादा होती है 46%, ये यूरिया में पाया जाता है। 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया जो होता है वह इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2 इंटू CO, NH2 ऑप्शन डी, NH2 इंटू CO जो होता है वह यूरिया का अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? वह कौन सा प्रदूषक था जिसे भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में वह मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें अनेक क्षति हुई थी मिथाइल की, जिसे अम्ल वर्षा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। आगे है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती थी? क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वह 1984 में जो है भोपाल आपदा हुई थी, इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री किसके उत्पादन को प्रयुक्त होती थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसे पीरकनाशी के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें अम्ल की वर्षा हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग पीरकनाशी के उत्पादन में किया जा रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये सेलुलोज जो है वह प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो की सीरीज लगातार लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।